अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है ई कॉमर्स के ऊपर। इंश्योरेंस के चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट जो आपका चैप्टर ई कॉमर्स का है, एंड दैट इज़ द लास्ट चैप्टर फॉर आवर कोर्स। इसके बाद हमारा जो I2B का कोर्स है बेसिकली वो वाइंड अप हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं ग्रुप के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पैटर्न वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो ई कॉमर्स बेसिकली इसका जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक को सिंबल्स को शो करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बिजनेस को चलाना थ्रू इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिकली। डिटेल से हम आगे पढ़ते जाएंगे। उसमें इंटरनेट एक सेपरेट चीज़ है बहरहाल। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को डील करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो वो फिर ई कॉमर्स का हिस्सा बन जाता है। उसमें तमाम मशीन्स आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे जो आपके लेवल के ऊपर जो डिस्कशन की गई है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन है। ई कॉमर्स जो है ना एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बन चुका हुआ है। इसका दायरा बड़ा वसी हो चुका हुआ है। अब जो पूरी दुनिया ना इस वक्त वो इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुकी हुई है। इसका जो आप कह लें कि रिसेंटली ये जो कोरोना वायरस अभी जो ये पैंडमिक हुआ दुनिया के अंदर, इसमें आपने देखा है कि फ्रीज हो गया इकोनॉमीज। लोग घरों में महसूर हो गए हैं। चलो ये तो एक एक्सेप्शनल केसेस था, लेकिन वंस अगेन अगर ये एक दफ़ा वायरस आया, खुदा ना खास्ता ये फिर भी कभी आ सकता है। इस तरह की और नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं। तो इन दैट केस आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है? थ्रू इंटरनेट आपने मैनेज करना है। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ विजुअल यूनिवर्सिटी थी जो इन चीज़ों को विजुअली लेक्चर्स ले रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना की इशू आया तो तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को इंटरनेट के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ गया, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं था। अभी आपने देखा जैसे कि अगर मैं कॉलेज की एग्जांपल दूं तो जो प्री फर्स्ट ईयर जो बच्चे मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में आ रहे उनकी जो क्लासेस हैं उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। ऑनलाइन उनके लेक्चर कंडक्ट होने पाने कॉलेज को कि जब तक ये इशू रहता है लॉकडाउन का उस वक्त तक आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है इंटरनेट, कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो बहरहाल बहुत ही आगे चले गए मामला। आप आईटी की फील्ड देखो तो बहुत ज़्यादा वो उसमें डेवलपमेंट आ चुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। आपकी नज़र से गुजरा होगा पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल यानी सदर जो है उस मुल्क का पाकिस्तान का, उन्होंने अपने नाम से इसको इशू करवाया है। प्रेसिडेंशियल कोर्स है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसमें बड़ी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ जाता है, ट्रेड के ऊपर आता है, सेल के ऊपर आ जाता है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। उसकी वजह क्या है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये जो दुनिया है इसका नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। आईटी की फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, स्पेशली जब ये 5G और 6G या 7G जो नेटवर्क्स आ रहे हैं दुनिया के अंदर, इसमें मैनुअल एक्टिविटीज़ तकरीबन आपकी ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएगी। तो बहरहाल उसी का एक आप समझ लें कि स्टार्टिंग स्टेप है ये ई कॉमर्स। इसको हम शॉर्टली डिस्कस करें यहाँ पे। E-commerce is growing throughout the world and is being used in various business organizations for many purposes. This growth is not uniform across the countries and the major share is going to the developed nations. मतलब उसने कहा कि ई कॉमर्स जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल रहा है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है वो एक जैसी नहीं है। यूनिफॉर्मली ये डेवलपमेंट नहीं हो रही। डेफिनेटली जो डेवलप कंट्रीज़ है वो और तरह से इसको डील कर रही हैं, जो अनडेवलप डेवलप कंट्रीज़ हैं वो दूसरी तरह से डील कर रही हैं। मतलब इसके एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ कि गूगल ने एक वो ऑनलाइन जो है ना बाईसाइकिल लॉन्च किया कि उसके ऊपर कोई टैक्सी कह लें, ऑनलाइन टैक्सी है लेकिन वो बाईसाइकिल होगी, टू व्हील जो बाईसाइकिल होती है उसमें आप बैठेंगे तो वो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। ऑटोमेटिकली उसमें आप मैप में अपना एड्रेस लॉन्च करेंगे तो वो आपको जहाँ पे जाना है वो आपको लेके चली जाएगी। उसमें खास बात क्या आती है कि वो ग्रेविटी कहते हैं ग्रेविटी लेस थी वो बाईसाइकिल, कि वो गिरती नहीं है, उसका बैलेंस बना रहता है। आप जैसे उसके ऊपर बैठते हैं वो मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन वो आपको गिराती नहीं, आपको पाँव भी पे लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि अनडेवलप्ड कंट्रीज में तो ऐसी किसी चीज़ का तस्वर ही फिलहाल नामुमकिन है। एक तो हमारे रोड्स उस तरह के नहीं है, ट्रैफिक की कंडीशंस ऐसी हैं कि अच्छा खासा बंदा जो मैनुअली चला रहा है वो ही नहीं बच पाता, बेचारा एक्सीडेंट उसका हो जाता है। तो जिसको तो आप ऑटोमेटेड चला रहे हो तो वो उसका तो सवाल ही छोड़ते हैं आप। तो ये एक मैंने आपसे एग्जाम्पल शेयर की है कि इस तरह दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इसका सिनेरियो है, इसकी जो ग्रोथ है ई कॉमर्स की। However, we cannot ignore the high potential of using e-commerce as a tool for marketing, increasing sale, and having a one-to-one relationship with the customer. डेफिनेटली आजकल की दुनिया के अंदर तो आप तस्वर ही नहीं कर सकते बगैर ई कॉमर्स के अपने बिजनेस की
डेवलपमेंट को, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आपकी तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली डील हो रही होती हैं। फिर आजकल जो आप देखें जैसे चाइना है, उसका एक बहुत बड़ा नाम रहा है अभी ट्रेड के अंदर, वो एक इसे कहते हैं कि डेवल कहते हैं, उसे ट्रेडिंग डेवल। जो छोटी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज लेकिन तो छोटे लेवल की है, उनके लिए तो ये जिन एक प्लॉ है चाइना को। उसकी इतनी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वजह क्या है कि सब कुछ उसका ऑटोमेटेड होता जा रहा है। जापान इसको दुनिया में नंबर 1 है ऑटोमेशन के ऊपर। तो ये अब वक्त की ज़रूरत बन चुकी हुई है अपने आप को ऑटोमेशन करना। तो जैसे ही आप ऑटोमेशन की तरफ आएंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? ई कॉमर्स के अंदर आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसकी ये डिस्कस कर रहा है जिसकी डेफिनेशन, इसको हम जब पढ़ लेते हैं। तो ये कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स इज अ न्यू फील्ड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिकली नेटवर्क इंटरनेट की बात आ जाएगी। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट। आसान सी बात उसने कर दी। गुड्स की बात की उसने, सर्विसेज की बात की उसने, उसके बाद उसने इंफॉर्मेशन की बात की कि ये सारी चीज़ें आप एक्सचेंज करते हैं या सेल करते हैं, परचेज करते हैं वाया कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क्स और द इंटरनेट। इसे हम कहते हैं जी ई कॉमर्स। सेकेंड डेफिनेशन है कि ई कॉमर्स बेसिकली रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। दिस कैन बी डन थ्रू इंटरनेट विच प्रेजेंट गुड्स एंड सर्विसेज पोटेंशियली टू द एनीवन अराउंड द ग्लोब वाया वेबसाइट्स। तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि आमतौर पे जो बीकॉम का स्टूडेंट्स होता है उस चीज़ों से आमतौर पे वेल नोन होता है कि ये जितनी आपकी वेबसाइट्स हैं ये इसी काम के लिए बनी हुई है। ये जो सोशल मीडिया आपका, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स हो रही होती हैं बिजनेस की, ये बेसिकली ई कॉमर्स के ज़ुमरे में ही सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा जी, इसमें अब वो कहते हैं जी कि 3 कैटेगरीज हैं मेजर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर, जो कि मेन स्ट्रीम में इसको लेके आती हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आ जाती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आ जाता है और एक इंटरनेट आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कस्टमर टू फाइंड आउट द प्राइस, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी of the and the other characteristics of the goods or services in the market. The electronic market is used for exchanging the information from the participating buyers and the sellers about the price and the quality of the goods or the services in the time. ऐसे बात को आसान किया है कि आप अगर मैनुअली किसी मार्केट में जाते हैं, स्पेशली आप इंटरनेशनली मूव करते हैं, तो बहुत सारी आइटम्स को जल्दी देखना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मैनुअली, जाहिर बात है कि एक ह्यूमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है। आप जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर उसमें उस हिसाब से कंफर्टेबिलिटी अब उसका फैक्टर नहीं है, आप कस्टमर जो है कंफर्टेबल नहीं होता। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत लेस टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी पिक्चर्स शेयर हो रही होती हैं आमतौर पे जो चीज़ें होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखें ना, अगर आपने OLX को यूज़ कर रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है। घर बैठे बैठे सेल फोन के ऊपर आप डिफरेंट सिटीज़ में बिकने वाली चीज़ों को चेक कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं, क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, उसमें फिर प्राइजेस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या फेक है, कितना दुरुस्त है, ये एक अलग बहस है। तो इसमें जो बग्स हैं, इसके जो डीमेरिट्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल आपके हाथ में एक छोटी सी डिवाइस है जिसके अंदर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिटी के अंदर बिकने वाली किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं जी कि इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। एंड इसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आर मेनली यूज्ड in the financial and the commodity sectors, and effective electronic markets increase the efficiency of the market, reduce the such cost for the buyers। जी ठीक है, सिंपल से बातें की हैं कि अगर आप घर बैठे बैठे डेफिनेटली इन चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपका क्या इसमें फ़ायदा है? सबसे पहले बात का फ़ायदा है कि जिसको कॉस्ट कम पड़ती है। कॉस्ट से पड़नी भी, आपका सेलफोन की बैटरी यूज़ हो रही है, आपका इंटरनेट यूज़ हो रही है, आपको कॉस्ट पड़ रही है। इन द अदर हैंड्स अगर आप मैनुअली मूव करते हैं तो एक तो आपको, मैंने पहले कहा कि टाइम बड़ा स्पेयर करना पड़ता है। फिर आपको सोर्स यूज़ करने में गया, बाय ट्रांसपोर्ट आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, बाय रोड आप जा रहे हैं, बाय रेल जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, आप कहाँ आप मूव कर रहे हैं, तो वो आपको कॉस्ट पड़ती है। फिर वंस अगेन जब आपने आने और जाने की कॉस्ट काउंट करनी है तो फिर उसमें आपको डिफरेंट डिफिकल्टीज़ को भी मैनेज करना पड़ता है, डिफरेंट हॉर्डल्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं आने जाने की, वो आपको मैनेज करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट आप अपने कोच पे बैठे, घर में अपने ऑफिस में सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप सारी मार्केट को चेक करें।
नंबर 2 इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई की टर्म ये यूज करते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज इंट्रोड्यूस्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर सुपर वर्क या जिसमें वो कहना ना कि अपर वर्क पेपर वर्क सॉरी यूजिंग पेन्स। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ द स्ट्रक्चरल डाटा by agreed message standards from one computer center to the other by the electronic means। ये जो वन कंप्यूटर टू अदर की बात कर रहे हैं ये बेसिकली क्या कर रहा है, बायर और सेलर के कंप्यूटर के थ्रू आप सारे मामला कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इंटरचेंज ऐसे वक्त है कि आपने चीज़ों को एक्सचेंज करना है। अब असल में होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, आप किसी पोटेंशियल बायर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं। अब वो फैक्स वाला काम एक पुराना काम हो गया है, हालांकि आज भी फैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिजनेस के अंदर, लेकिन फिर भी इससे बहुत आसान हो गया कि केबीज के अंदर आपकी फाइल्स जो जा रही हैं दूसरे कंप्यूटर में। अब यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान में बैठे बैठे आप दुनिया के किसी मुल्क में भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गुड्स के बारे में डिटेल्स बता रहे होते हैं। तो एक तो ये इसमें फ़ायदा हुआ कि पेपर वर्क आपका सारा खत्म हो गया, तकरीबन 90% कह लेंगे पेपर वर्क आपका खत्म हो जाता है रिकॉर्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी कि ईडीआई है, इसके मेन जो एलिमेंट्स है वो डिस्कस कर देंगे हम। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज का जो पहला एलिमेंट है मेन, वो क्या है कि देयर इज ओनली डाटा कम्युनिकेशन एंड नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फ्लॉपी डिस्क एंड टेप्स एटसेट्रा। टेप से मुराद ये भी डिस्क होती हैं, जो हम कहते हैं ना कि टेप से मुराद ये जैसे डिस्क यूज़ होती थी, फिल्में यूज़ होती थी, रील फिल्म जो होती थी। तो वो कह रहा है कि एक तो ये इसका फ़ायदा है कि आपने जस्ट कम्युनिकेशन करना है थ्रू डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो मैसेजेस वगैरह आपके हो रहे हैं, आपने कोई हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करनी है, आपने मतलब जो हार्ड ड्राइव जो होती है वो कोई यूज़ नहीं होती। द ईडीआई जो सेकंड एलिमेंट है जिसका, द ईडीआई मैसेज बिटवीन कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स आर सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू द अदर कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप क्या है, जो भी आप नाम है इसका, सेलफोन्स का नाम है, सेलफोन्स कंप्यूटर डिवाइसेज है। तो ये एक कंप्यूटर से यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पैनल को ये मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। इसमें कोई तीसरा सोर्स आप यूज़ नहीं करते, तभी तो टाइम की बचत होती है। तो तीसरा एलिमेंट है द ईडी ट्रांजैक्शन हैव जनरल स्टैंडर्ड एग्रीड एट द नेशनल और द इंटरनेशनल लेवल। डेफिनेटली ट्रांजैक्शन से मुराद कि जो आपका डिस्कशन हो रही है ये आम तौर पे पूरी दुनिया में ये वेल नोन चीज़ें होती हैं। इसमें कोई आपको स्पेशल किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई स्पेशल परेशानी आपको फेस नहीं करना पड़ती। आपको मैसेजेस कर रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप की एग्जाम्पल ले लें, आप स्काइप की एग्जाम्पल ले लें, तो ठीक है, आप जो चीज़ें यूज़ कर रही है रूटीन लाइफ का हिस्सा बन चुकी हुई है आपका। EDI transactions are made up of codes, values and each element has a strict defined purpose। ये उसने बात की थी कि आप जो सोर्स यूज़ करते हैं बेसिकली डेफिनेटली वो सिक्योर सोर्सेज होते हैं। बस अगर आप अपनी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कोई आपकी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेता है, तो वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन होता है, उस पर जो आपके सेलफोन नंबर्स है वो मेंशन होते हैं, आपका जो ईमेल एड्रेस वो मेंशन होता है, कोई और बंदा इसका यूज़ आमतौर पे नहीं कर सकता। वंस अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि इसके भी डीमेरिट्स हैं, हैकर्स होते हैं हैक कर लेते हैं साइट्स को। हम फिलहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके जो ना वो डिस्कस कर रहे हैं इसके हम स्टेटस को कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें क्या खराबी है वो एक अलग बहस है। तो जो चौथा इसका एलिमेंट है वो ये है जी कि आपके ये स्पेशल कोड्स होते हैं, आपकी पैटर्न्स होते हैं, इनको फॉलो किया जाता है। आपकी वेबसाइट्स होती हैं, आपके आउटबुक्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं मैसेज के लिए, तो ये सिक्योर चीज़ें होती हैं। सिक्योर से मुराद यहाँ पे ये लिया गया है कि आप जिसको कंसल्ट कर रहे हैं उसी के साथ आपका राब्ता हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ है जी इंटरनेट। हमने तीन चीज़ों को डिस्कस करना था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को डिस्कस किया जो मेन है, ई कॉमर्स के जो मेन कैटेगरीज हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को डिस्कस किया। नाउ मूव टू इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है ये इसके बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिकली अगर सिर्फ मशीन यूज़ करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी आजकल इंटरनेट की बड़ी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल पर या आपसे एग्जांपल दूंगा, आपने सर्विलेंस करनी है, सिक्योरिटी करनी है, सर्विलेंस करनी है अपनी फैक्ट्री की, अपनी इंडस्ट्री की, बिजनेस की। तो जो कैमराज है, पहले तो कैमराज जस्ट वो वीडियो रिकॉर्ड किया करते थे, आजकल तो आपके मोबाइल पे उनका अटैच कर देते हैं थ्रू वाईफाई, थ्रू इंटरनेट। तो आप घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को सारा लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो अगेन इंटरनेट के बगैर तो आजकल ई कॉमर्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। The internet as a marketing and the sales channel promotes of the sales of those goods which appeal to an internet audience. The facility provided by the internet seller of the goods is relatively cheap. Definitely आसान सस्ता जरिया होता है ये। The facility of internet is used, अब बता रहा कहाँ कहाँ यूज होती है, locating sites offering और advertising goods or services। साइट्स को आपने ढूंढना है उसके लिए इंटरनेट यूज़ होता है, गुड्स या सर्विसेज आपने एडवर्टाइज करनी है उसके लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। मेकिंग ऑनलाइन परचेज ऑफ द गुड्स, ऑनलाइन परचेज या सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, तो इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत आम पॉइंट है, मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा कि थ्रू इंटरनेट ही सारा काम हो रहा है। आपने कोई कंप्लेंट्स करनी है,
अभी आप देखें फिर बात आ जाती है कि ये जो एक वबा फैली है कोरोना की, इसमें क्या हुआ है कि जितने आपकी जो सर्विसेज कंपनी थी उन्होंने आपको वैसे भी ऑनलाइन थी और ज़्यादा इस पे इम्फोसाइज किया कि आप ऑनलाइन डील करें। फॉर एग्जांपल अगर फिर से एग्जांपल लें, उन्होंने अपने मैसेजेस आपको सेंड करना शुरू कर दिए कि जनाब आप हमारी इन साइट्स के ऊपर ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट्स सबमिट करवाएं, वो आपको उसको डील करेंगे। तो ये इंटरनेट के साथ ये सारे मामला चल रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है जी ई कॉमर्स के? आसान सी चीज़ें जी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कस्टमर कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट्स है, उसे जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलती है उसे। उसके बाद है जी वैरायटी ऑफ चॉइसेस, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आपने क्लिक ही करने हैं तो पेज चेंज हो जाते हैं, आपको चॉइसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, डे एंड नाइट सर्विसेज होती है नेट के ऊपर, डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं। ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं, मैं डिटेल से नहीं इसको डिस्कस कर रहा। इंट्रैक्शन है, ये कंज्यूमर को इंटरेक्ट करती है अदर कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है, कस्टमर्स को सप्लायर्स के साथ इंटरेक्ट करती है। Alibaba.com इसकी फेमस एग्जांपल है, ठीक है। स्पेशल Alibaba.com क्या है? स्पेशल कंपनी है बेसिकली, जो अटैच कर रही है पूरी दुनिया के अंदर जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं उनको आपस में। ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे क्या बेनिफिट्स है जी? इसने भी पॉइंट बहुत कम लिखे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अभी तो बड़े कम पॉइंट से लिखे हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हैं? इसके प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बिजनेस अपवर्स रैपिडली जो वो मूव कर रहा है। वाइड मार्केट आपके हाथ में आ गई है, दुनिया जो है ना वो एक छोटा सा गोला बन गई है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए, अपनी सिटी में बैठे हुए पूरी दुनिया में कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइज बिजनेस हो जाते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट में इंश्योरेंस में पढ़ा था, जब आप के रिस्क कम होते हैं तो आप ज़्यादा स्पेशलाइज होते हो अपने कारोबार के ऊपर। मिनिमम इन्वेंट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हेल्प करती है कि आप मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वेंट्रीज को और आपने एक्सपेंसेस को आप बचा सकें। वो जो काम 10 बंदों ने करना था, आप कंप्यूटर पर बैठ के एक बंदा उनका काम कर रहा है। लेस टाइम है, डेफिनेटली इंटरनेट का यही फायदा है कि आपका जो है ना टाइम कम कंज्यूम होता है, काम आप ज़्यादा करते हो। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस आपके बहुत 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 चीप हो चुके हुए हैं। व्हाट्सएप आप देख लेंगे तकरीबन मुफ्त में ही आपकी सारी डिस्कशन हो रही होती है। चीप आपका सिस्टम है, डेफिनेटली ये जो ई कामर्स है ये रिड्यूस करता है कास्ट को। मैनुअल सिस्टम हो तो बहुत उससे दूर हो गया। अब आप आपने चंद पैसों में आप जनाब पूरी दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए बेनिफिट है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कम हो गए आपके, लोअर प्राइसेस आपको मिल रही है, एजुकेशन इसकी चीपर चीपर एजुकेशन। बात क्या है कि आजकल तो ये जगह बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन चुका है। तो आजकल तो मतलब जो हमारा यंगस्टर है वो भी जैसे ही सेलफोन्स के हाथ में आता है, स्मार्ट सेलफोन्स हैं, तो इंटरनेट से उसकी नाउ हाउ हो जाती है, कुछ स्पेशल कोर्सेज आपको नहीं करने पड़ते एक नॉर्मल लेवल के ऊपर। तो फैक्टर्स क्या हैं जी जो इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? ई कॉमर्स को आसान सा टॉपिक है ये, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं ज़रा सेलफोन की बैटरी का क्वेश्चन आ रहा था, उसको देखने गया था। ओके, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट, ये इसकी ई कॉमर्स की ग्रोथ को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। आपको मैंने अभी डिस्कस किया था कि इसके जो डीमेरिट्स हैं, हैकर्स हैं वो हैक कर लेते हैं साइट्स को, बैंक अकाउंट्स हैक हो सकते हैं इस वजह से। अगर तो आप स्ट्रॉन्ग आपके ये प्राइवेसी पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग है, इसकी जिन कंपनीज के साथ आप लिंक करते हैं वो कंपनीज अगर सिक्योर करती है, आपको गारंटी देती हैं कि आपका डाटा सिक्योर रहेगा, इस तरह के जो मामला हैं, तब तो कस्टमर आता है इंटरनेट की तरफ। लेकिन बहुत सा कस्टमर इससे अंदर डिससेटिस्फाइड भी हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें हैक हो जाती हैं, डाटा आपका चोरी हो जाता है। नाउ हाउ एक मेजर जो प्रोपोर्शन है कस्टमर्स का डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज जो भी डेवलप हो रही हैं हुई नहीं है, उसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि आप की जो इंटरनेट है ना उसमें नाउ हाउ बड़ी कम होती है, आप तमाम फीचर्स के बारे में जान रहे नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि आप पूरी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं उस ऑनलाइन मार्केटिंग का या ऑनलाइन बिजनेस का। एक तो ये इसकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकता है। अगर तो कंट्री में ठीक है आपकी नॉलेज अच्छी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज अच्छी नहीं है तो फिर मसले ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा फेयर ऑफ कंपनीज हैं, आमतौर पे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो चूँकि अनडेवलप कंट्री से बहुत आगे होती हैं टेक्नोलॉजी में, तो जो छोटे मुल्क होते हैं या जिनके पास गरीब ममालिक हैं जिनकी टेक्नोलॉजी जितना डिपेंडेंट नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनको बड़ा डर लगा रहता है यार कि ये बड़ी कंपनीज हैं ये हम बिजनेस ही करने देंगी। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लें आप, तो पाकिस्तान की जो अपनी कंपनीज हैं आपको शायद ही कोई इक्का दुक्का नजर आए जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी बड़ी कंपनी के साथ मुकाबला कर सकती है। कंपटीशन के ऊपर हमारी कोई कंपनी नहीं है। आईटी के फील्ड के अंदर दुनिया बहुत आगे निकल गया, जापान, चीन, अमेरिका, ये यूरोप आपका बहुत आगे चल रहा है इन चीज़ों के अंदर। तो जो आपके मुल्क कंपनीज है वो बेचारी डरती रहती है कि जब दूसरी कंपनीज आपके मुल्क में, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो करती हैं, तो जो अपनी मुल्क कंपनीज होती हैं वो बेचारी बैठ जाती है क्योंकि उनके पास वो सोर्सेज नहीं है, आज का जो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं इसकी डेफिनेटली। कॉस्ट ऑफ द जो मेन जो इसका बेसिकली जो है ना वो प्रॉब्लम इंटरनेट की वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है ई कामर्स के अंदर। कि ई कामर्स ऐसे नहीं है कि आपने ब्लाइंडली बस एक सिस्टम लगा लिया और चलाना काम शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको पूरी प्रोटेक्शन चाहिए आपकी इसकी सिस्टम की। अगर आपने इसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया है, उसमें कोई फ्लॉज आ गए हैं, तो आपका सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है इससे। जैसे कि आप देखें ना कि कोई आपका कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया तो आपके डेली के जो कस्टमर्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइमली उसकी रेमेडीज़ मौजूद नहीं है, उसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है, तो बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने बस इंटरनेट लगा ले तो आप जो मर्जी कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कुछ खास लिमिटेशन होती हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं, ये तो पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं इसकी ग्रोथ के ऊपर। जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ इन होंगे तो दुनिया में आप उतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो आपकी इकोनॉमिक्स बढ़ेंगी इससे। कॉस्ट में ये पॉजिटिवली इसकी ग्रोथ है। इकोनॉमिक्स ई कॉमर्स की कॉस्ट कम आ रही है, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है इसका। लेजिस्लेशन इसका भी इशू है। लेजिस्लेशन कहते हैं जी जो इसकी जो है ना वो कानून साजी हम उर्दू में से कहेंगे कि वो हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पहले साइबर क्राइम के जो इश्यूज थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब साइबर क्राइम लॉ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में अभी अगर मैं बताऊँ आपको तो पिछले 10 साल पहले तो साइबर क्राइम का कोई इतना पता ही नहीं था। जिसका 2 3 चाहता वो फ्रॉड कर सकता था, जिसको पकड़ने के लिए कोई अथॉरिटीज़ ही प्रॉपर तौर पर मौजूद नहीं थी। जबकि आज देखें तो इसमें बड़े मामला तो हट चुके हुए हैं। अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुकी हुई है। अब गवर्नमेंट जब बाकायदा जो सर्वेलेंस निगरानी कर सकती है ऐसे लोगों की जो कि फ्रॉड करते हैं इसके ऊपर, या जो बग्स हैं या जो नुकसान पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को इंटरनेट के ऊपर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वाजगत इश्यूज़ करते हैं। ये अगेन ई कामर्स की ग्रोथ में पॉजिटिव नेगेटिव दो ही तरह से अफेक्ट हो सकती है। कि अगर तो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेंडली नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी फ्रेंडली है तो उतना ही बिजनेसमैन के लिए या आम कस्टमर के लिए इसका फ़ायदा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे ई कामर्स का लेक्चर था। मैंने फुल चैप्टर की जो पिक्स मंगवाई थी तो वो यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। तो इसके बाद अब हमारे जो लेक्चर होंगे इंशाल्लाह वो कंसिस्ट होंगे MBF की बुक के ऊपर। I2B को कोर्स को हम इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं फ़िलहाल, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो I2B का हमारा जो कोर्स है तो स्टॉप हो गया है। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो सारे MBF की बुक के होंगे। अल्लाह हाफिज़।